तुम इधर उधर की सफाई करती रहती हो, सास ससुर के कमरे का कभी ख्याल नहीं आता कि वहाँ की भी सफाई कर दो? जी अम्मा, बस मैं लाउंज की डस्टिंग करके ना आपका कमरा कर देती हूँ। माँ बाप की दौलत के ऊपर औलाद का ही तो हक होता है। देख लो अम्मा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है सब कुछ। रिश्ते काचे धागों से रिश्ते काचे धागों से। क्या बात है, क्या बात है, प्यारी लग रही हो। हाँ वैसे इतनी बुरी भी नहीं हो, ऐसे ही रहा करो घर में तैयार। आखिर नोनी की बीवी हो, अच्छी लगनी चाहिए। हाँ एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो पूछो, लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी बात है ना तो मत पूछो। मेरे समझ नहीं आ रहा, आज सुबह तक आपका मूड खराब था, अब यूं अचानक कैसे ठीक हो गया? एक तो मुझे तुम औरतों का समझ नहीं आता, किसी हाल में खुश नहीं रहती। अगर तुमसे मेरा ये अच्छा मूड बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो ठीक है, मूड खराब कर लेता हूँ, फिर ठीक होगा। नहीं जाते हम आइसक्रीम खाने, जाओ किचन में बर्तन दो। नहीं नोमी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी आप किस बात से खुश होते हैं ताकि मैं वो कर सकूं। देखो, मुझे खुश रखना चाहती हो तो मुझसे उल्टे सीधे सवालात मत किया करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा किया करो। 5 मिनट में बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और अगर नहीं आई तो हम आज कहीं नहीं जाएंगे और उसके बाद कभी कहीं नहीं जाएंगे। वाह क्या बात है शन्नो तुम्हारी। बस रहने दें, ये खाली खाली हंसी नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा हक चाहिए। ऐसा कौन सा हक है जो तुम्हें नहीं मिला शन्नो? आपकी तनख्वाह में से मेरा हिस्सा। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? तुम्हारी जरूरतें पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से पूरी करूँ। सारंग, मैं मानती हूँ आप मेरी हर जरूरत पूरी करते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर फिर भी बीवी हूँ आपकी और आपकी तनख्वाह पे मेरा भी हक है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी तनख्वाह अपने हाथों से खर्च करूँ, जैसे मामा खर्च करती हैं बाबा की तनख्वाह अपने हाथों से। शन्नो, मैं शुरू से अपनी तनख्वाह मामा को ला कर देता हूँ। सारंग, शुरू से आप शादीशुदा नहीं थे, लेकिन अब आप शादीशुदा हैं और आपको पता है ना कि शन्नो हमेशा उसूल की बात करती है। और आपने वो नहीं सुना, सारी दुनिया कहती है कि मर्द आखिर कमाता किसके लिए? अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए बस। शन्नो प्लीज, अल्लाह अल्लाह करके घर का माहौल ठीक हुआ है। देखो, हमारी इस बात से मामा फिर हमसे नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगी मामा नाराज, मुझे यकीन है कुछ नहीं कहेंगी वो। और भला मैंने ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी है? मैंने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और मुझे आपकी पूरी तनख्वाह तो नहीं चाहिए ना, आपकी आधी तनख्वाह पे मेरा भी हक है, मैं आपकी बीवी हूँ। और मुझे बताएं, क्या मामा को उनकी सास ने उनका हक नहीं दिया होगा? दिया होगा ना। तो अगर वो भी कर देंगी ऐसा मेरे साथ तो क्या हो जाएगा? अपना जायज हक मांग रही हूँ मैं। क्या है, क्यों परेशान बैठा है? अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ले पकड़, जा दुकान पे सामान डलवा जाके। अम्मा, इतनी सारी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? अरे मेरे पास कहाँ से आएगी, तेरी सास देकर गई है। उनसे क्यों ले लिए पैसे? क्यों एहसान ले लिया उनका? काहे का एहसान भाई, अपनी बेटी को देकर गए हैं और दुनिया के सारे माँ बाप करते हैं, उन्होंने कौन सा अनूठा काम कर दिया? तेरी कमाई जब आएगी तो उनकी बेटी ऐश करेगी ना। लेकिन अम्मा, लेकिन वेकिन को छोड़ बेटा, जा और सामान डलवा दुकान। जो कमेटियां तेरी शादी की वजह से ली थी ना, वो भी तुझे भरनी है अगले महीने से। अभी तो खैर शादी के आए गए पैसों से गुजारा चला लूंगी, लेकिन अगले महीने से सारा बोझ तुझे उठाना है। चल जा, उठना, अब मुंह क्या देख रहा है? चल जा जा, और वापसी में मिठाई लेकर आइए। चल उठना, मुंह देखे चले जा रहे। मुँह हाथ धो लूं फिर चला जाऊंगा। दफा हो जा, चल जा। थैंक यू नोमी, आज मुझे बहुत मजा आया। मजा तो मुझे भी बहुत आया तुम्हारे साथ घूमकर। अच्छी हो तुम। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें शादी पर 25 लाख रुपए दिए। जी
ये पापा ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, गोल्ड ज्वेलरी के अलावा है। अच्छा, मतलब वो गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो कितने की? वो 25 या 30 या हो सकता है इससे ज्यादा की है। लाख? हाँ। पापा ने ये सब तुम्हें दे दी, मतलब ये सारी चीजें तुम्हारे पास? हाँ, ये सब मेरे अकाउंट में। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बेबी खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी सलीकामंद भी है ना। बल्कि मुझे तुमसे पूरी ये उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे शौहर के पास पैसे ना हो और तुम पैसे रख के बैठी रहो। जी बिल्कुल नहीं, जो कुछ मेरा है वो सब आपका है। आप जब चाहें जैसे चाहें उसे खर्च कर सकते हैं। बस यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। अब यार सलीम, तूने उस नंबर पे चेक करवाया था, वो उसकी कॉल तो नहीं आ रही थी क्या? पिछले 15 दिन से इसमें क्रेडिट ही नहीं है। चल यार, तेरी बहुत मेहरबानी, तूने मोबाइल कंपनी से यार पता करवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। इसका मतलब वो कमीना झूठ बोल रहा था मुझसे। मैंने गुस्से में आगे पता नहीं क्या क्या कह दिया उसको। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? सॉरी नाइमा, तुम खुद से चली जाना। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, सुबह जरा टाइम से निकल जाया करो ताकि तुम्हें पॉइंट मिल जाए। तुम्हें पता है मैं तो आजकल कुछ जल्दी में होता हूँ। ठीक है भाई, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। हैं? तुम क्यों मैनेज करोगी? अरे तुम्हारा भाई है, इसका फर्ज बनता छोड़कर आए। मामा, अगर अनाइमा मुझ पर ऐसे ही डिपेंडेंट रही तो इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सही करा है अनाइमा भाई, बिल्कुल सही करा है। मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ, इस तरह मेरी भी वॉक हो जाएगी। आओ। ठीक है। खुदा हाफिज़ अनाइमा। अल्लाह हाफिज। शन्नो, तुम मामा के लिए कब चाय ला? जी। मामा, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। मामा प्लीज आप बुरा नहीं मनाइएगा, मैं नेक्स्ट मंथ से आपको अपनी आधी तनख्वाह दूंगा। वैसे तो ये बात आपको मुझसे करनी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने बात कर ली, आपने बात कर ली, एक ही बात है। लेकिन सारंग, मामा ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ठीक है, रात में मुलाकात होती है, ऑफिस आना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा, दुकान चल पड़ी तेरी। हाँ, अब तो चल पड़ी है। चल अच्छी बात है, फिर मुबारक हो। अरे कहाँ जा रहा है? जरा ये कमेटियों का हिसाब तो लगा दे। अम्मा मैं आता हूँ थोड़ी देर में ना, फिर कर देता हूँ, अभी लगवाता हूँ आज। बेगम ने कोई फरमाइश की होगी। गजरा लाया है, देखा कैसी मिसनी है, हमारे सामने कैसे अलग अलग रहती है और अकेले में फरमाइशें करती है। तो क्या हुआ अगर उसने फरमाइश कर दी और ये कुछ ले आया? कौन सी क़यामत आ गई? भाई शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। अबे तुम तो चुप ही करो, बड़ा मक्खन लगा रहे हो ना, जरूरत नहीं है हमारे सर पे बिठाने की। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, गजरे, तुम्हें पसंद है ना? जी, मेरे लिए? एक बात पूछूं आपसे? हाँ कहो। इस बदलते रवैये की वजह? क्यों, मेरा बदलता रवैया अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं, बस यकीन नहीं आ रहा। देखो यकीन कर लो, बल्कि यूं समझो कि तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, क्या औरत इतनी बेवकत होती है कि मर्द का जब दिल चाहे उसे अपने कदमों में जगह देती।
जब दिल चाहे उठा के गले से लगा ले। देखो, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, मगर क्या करता, हालात हमेशा तुम्हारी मुखालफत करते थे। नहीं, हालात नहीं, आपकी सोच ने मुखालफत की। अच्छा चलो, जो भी है भूल जाओ सारी बातें, एक कप चाय पिला दो। नोमी, एक बात पूछूं? पूछो। आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? मेरा मतलब है बिजनेस वगैरह। क्यों, तुम्हें मेरे आराम से कोई मसला है? मेरा ये मतलब नहीं है। मतलब समझ रहा हूँ तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से। तो मुझे कहना चाह रही हो कि मैं हठराम हूँ, निकम्मा हूँ, काम नहीं करता? आप मेरी बात समझ नहीं रहे। बात तुम मेरी नहीं समझ रही हो। बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है, और मेरे पास क्या है, छोटी कौड़ी भी नहीं है, और तुमसे तो मैं मांग नहीं सकता ना, अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, बहुत ही दुख की बात है, आप खुद को मुझसे अलग समझते हैं। जितना मेरी चीज पे मेरा हक है उतना ही आपका भी। नहीं नहीं भाई, रहने दो। कल को नुकसान हो गया तो तुम इल्जाम मुझे ही दो। नुकसान और फायदा तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन रिश्ते तो जिंदगी होते हैं। आप कल ही पापा की दी हुई रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लें। क्या तुम सीरियस? हद हो गई नोमी, आपको मेरी मोहब्बत और वफा पर शक है? नहीं 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 नहीं, मुझे तो फख्र हो रहा है तुम पर, तुम्हारी सोच पर। तुम बहुत अच्छी हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, मैं बता रहा हूँ। अम्मा, खाना ले आओ। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अम्मा थक गई हैं? नहीं, ऐसे शौक आ रहा है पैर दबाने का। मैं आपके लिए अभी दर्द की गोली लाती हूँ। सही कहता है वैसे अख्तर का अब्बा, इतनी बुरी है नहीं जितना हमने समझ लिया है इसको। उफ, ये लीजिए, गोली खा लें। ये क्यों ले आई? ये मैं आपके पैरों पे लगाऊंगी, मिनटों में आपका दर्द चला जाएगा, बहुत सुकून की नींद आएगी। सुनो, तुम अपनी अम्मा की भी इसी तरह खिदमत किया करती थी? जी, अम्मी तो मुझे बहुत मना किया करती थी, लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती उनके पाँव दबाती थी। मेरी बेटी ने तो कभी इस तरह मेरी खिदमत नहीं की। अम्मा, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। क्या हुआ अगर आपको शन्नों की तरह प्यारी नहीं? अच्छा खैर, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, ख्याल करती हूँ तुम्हारा, पर अख्तर भी ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ, फिक्र नहीं करो। अच्छा ना, बातें तो छोड़ें, पहले गोली खाएं और लाएं अपना पाउंड दे मुझे। हाँ, पहले गोली खा लो। नोमी, ये क्या बचपन है? कभी कभी तो आप खुद क्या कर रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता। मुझे सब पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर बताएं, क्यों अम्मा के सामने मुझे यहाँ लाने का मकसद? पता था मुझे पूछोगी। ये देखो। ये क्या है? अरे बैंक की स्लिप है। बैंक की स्लिप? लेकिन किस लिए? क्या तुम भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था रात को जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। ओह, तो आप पैसे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, वो मैं शन्नो को इसकी अम्मा के घर छोड़ता हुआ ऑफिस जाऊंगा और वापसी पे लेता वापस आऊंगा। और मामा, रात का खाना भी हम अम्मा के घर पे खाएंगे आज रात। और नाश्ता? नाश्ता वो ना, मुझे देर हो गई आज उठने में, तो नाश्ता मैं बना नहीं सकी। कल से मैं टाइम पे ना सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बना दिया करूँगी। लेकिन बेटा, तुम्हें तो सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है और इस वक्त तक तो तुमने कुछ भी नहीं खाया। मामा इट्स ओके, हमें देर हो रही है, रात पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अरे भाई, तेरी जिम्मेदारी मुझ पे है ना भाई, तू फिक्र क्यों करता है? बस तू टिकट और वीजे का इंतजाम कर दे, उसके बाद मुझे फोन करके बता, ठीक है? ख्याल कर अपना, बाय। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं।
लगता है कारोबार के लिए कुछ अच्छा इंतजाम हो गया है। हाँ, कारोबार के लिए भी इंतजाम हो ही जाएगा। हमने सारी सेटिंग बना ली है काम की, तो हम दोनों मिलकर दुबई जा रहे हैं। दुबई? दुबई में काम, और वो भी 25 लाख में? तुम क्यों बोल रही हो भाई? हमारे पास 25 लाख से ज्यादा है। तुम्हारी गोल्ड की ज्वेलरी तो 50-60 लाख रुपए हो गया ना। नोमी, आप ये ठीक नहीं कर रही। मेरा ख्याल है आपको यहाँ अपने मुल्क में और अपने शहर में रहकर कुछ करना चाहिए, क्यों अनजान मुल्क में। बस बस, ज्यादा औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ तुम्हारे पापा ने पैसे दिए हैं। नोमी, मैं जताना नहीं, आपको समझाना चाह रही हूँ। अच्छा चलो, ये बताओ कि तुम्हारे लिए दुबई से क्या लेकर आऊं? बताओ। कुछ नहीं। खुद ले आऊंगा जो दिल करेगा। नोमी, अभी भी वक्त है, आप सोच लें। कहीं यूं जल्दबाजी में। क्या हो गया तुमको? तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। जाते जाते भी तुम्हें मेरा मूड खराब करना है। नोमी, ऐसा हरगिज नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप जा रहे हैं ठीक है, लेकिन किसी और को इस तरह अपने खर्चे पर। ओ भाई, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, खुदगर्ज नहीं हूं मैं। और ये पैसा क्या है? पैसे की औकात क्या है? हाथ का मैल है पैसा कि मैं उसे जताऊं। अच्छा छोड़ो ना, तुम किन चक्रों में लग गई हो। चाह रहा हूं जरा मुस्कुराहट के साथ रुखसत करो। जाओ मदद करो मेरी और कपड़े लेकर आओ मेरे। इतने से कपड़ों से क्या होगा? वहां टेबल पे निकाल के रखे हैं मैंने। अल्लाह का शुक्र है आप घर तो वापस आए। हाँ, घर वापस आ गया मैं। अपनी खुदगर्जी और लालची वजूद के साथ वापस आ गया। करीम, मुझे माफ कर दो। मैंने और अम्मी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। हमें माफ कर दो। अबू, आप ठीक कहते थे। मैंने और अम्मी ने हमेशा रिश्तों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। देखिए अबू, मुझे कैसी सजा मिली। मैं सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई। लिख। तुम? आप लोगों की आंखों में हैरत और गुस्सा बजा है। आज हम दोनों आप लोगों के सामने अपने गलतियों का एतराफ करने आए। अख्तर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम दोनों के दरमियान शक का बीज बो दिया। रूबी का कोई कसूर नहीं है। रूबी तो बेकसूर है, पाक दामन। मैं ही बदले की आग में पागल हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस तरह से इसको नुकसान पहुंचाऊं, किस तरह से तुमसे छीन। लेकिन देखो, वक्त ने मुझे ऐसी सजा दी कि मुझसे ही सब कुछ छिन गया। हो सके तो आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। रिश्ते काचे धागों से टूट टूट कर गिरे हैं आंसू।
आज बहू नहीं आई तुम्हारी? नहीं बाबा जी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं उसके सामने नहीं करना चाह रही। क्यों? उसने कहीं तंग करना तो नहीं शुरू कर दिया तुम्हें? क्या है, क्यों परेशान बैठा है? अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ले पकड़, जा दुकान पे सामान डलवा जाके।